गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जब भी नया साल शुरू होता है तो हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं। उन रेजोल्यूशंस में एक ये है कि इस बार या इस ईयर में हम डाइट में ऐसा क्या चेंज करेंगे जिससे मेरी हेल्थ, मेरी सेहत, मेरा वेट बैलेंस रहेगा एंड ठीक रहेगा। आज मैं आपको सलाह दूंगा कि इन 5 चीजों को शायद आप अपने रूटीन में से अलग करें तो जो आपका वेट है उसको मैनेज करने में आपको काफी मदद मिलेगी। द न्यू ईयर इज हियर एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। जब भी नया साल होता है तो रेजोल्यूशन तो सामने आते हैं। जहां तक कोविड का सवाल है, इस कोविड के चलते बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज चालू हुई। उसके चलते जो अनसर्टेनिटी चालू हुई तो हेल्थ जो ना सबसे ज्यादा कंसर्निंग प्रॉब्लम हो गई। हेल्थ के बारे में जो कंसर्न है इससे पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं रही एंड मैं समझता हूं कि होना भी चाहिए। एंड हेल्थ का जो कंसर्न है इट्स ए हेल्दी कंसर्न एंड मैं समझता हूं इट्स ए वेलकम साइन। नाउ जहां तक जिम्स का सवाल है वो क्लोज किए जा रहे हैं टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। तो अगर जिम्स बंद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते उनमें जाना बंद है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो भी नीचे की तरफ आ रही है। जो आउटडोर एक्टिविटी है, रनिंग इन द फील्ड्स, रनिंग इन द पार्क्स एंड ऑल, उन पर भी धीरे धीरे कर्व्स लग रहे हैं। तो वो एक एक्सरसाइज का जो शेड्यूल है वो भी एक समस्या में तो फंस गया है। ये बात सही है कि आप घर में एक्सरसाइज करें और घर में एक्सरसाइज करने से बेनिफिट तो होगा, लेकिन जो आप जिम में एक्सरसाइज करते थे या पार्क्स में आप एक्सरसाइज करते थे या ओपन फील्ड्स में आप एक्सरसाइज करते थे, उन कंपैरिजन टू दैट जो घर में आप एक्सरसाइज करते हैं वो उतना बेनिफिट देने की ताकत नहीं रखती है। लेकिन अगर आप डाइट में कुछ थोड़े थोड़े से चेंज करें, कुछ चीजों को अवॉइड करें जो आप अननेसेसरीली यूटिलाइज करते हैं, मैं समझता हूं कि जो अननेसेसरी इनपुट है कैलोरीज की आपकी बॉडी में उसको आप रोक पाएंगे। इस कैलोरी के इनपुट को रोक पाएंगे तो जो अनावश्यक आपका वजन बढ़ता है उसको आप रोक पाएंगे अगर आप खुली आंख से देखें तो। नाउ नंबर 1 इज द सुगरी ड्रिंक्स। ये इस तरह के ड्रिंक्स जो हम जो है ना लगातार यूज करते हैं जो शुगर से लोडेड होते हैं, चाहे वो हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें, रूह अफ़ज़ा की बात करें, चाहे इस तरह की शिकंजी की बात करें, इस तरह के जो भी ड्रिंक्स होते हैं जिनमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, ये बात सही है कि इनमें लॉट ऑफ कैलोरीज होती हैं। ये जो जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये कैलोरी जाती तो है, ये कैलोरीज हमारे ब्लड में जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो ब्रेन है इन कैलोरीज को जो लिक्विड स्टेट में जा रही हैं उनको एज सॉलिड फूड रजिस्टर नहीं करता। इसका मतलब आपने जो कितने भी ग्लास इस तरह की शिकंजी पी ली, आपने शुगर के इस तरह के ड्रिंक्स पी लिए, तो शुगर की मात्रा तो आपकी बॉडी में काफी चली गई, लेकिन आपके ब्रेन ने इसको एज सॉलिड फूड आइडेंटिफाई नहीं किया। इसका मतलब यह है कि इतनी कैलोरीज जाने के बावजूद भी कभी भी आपको पेट में वो फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे फूलने से या मेरा पेट भर गया। इसका मतलब इतनी कैलोरीज भी चली गई और पेट भरा महसूस भी नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आप फिर ज्यादा खाएंगे भी। तो इतनी कैलोरीज लेने के बावजूद भी आप वास्तव में ओवर ईट भी करेंगे तो कैलोरीज का जो इनपुट है आपकी बॉडी में वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इस तरह के ड्रिंक्स को बिल्कुल अलग करें अपनी लाइफ से। अगर ये आप करेंगे तो बहुत सारी कैलोरीज आपकी बाहर हो जाएंगी। जो शुगर के इस तरह के जो ड्रिंक्स हैं वो बहुत सारे न्यूमरस हेल्थ हैजार्ड लेके चलते हैं एंड जहां तक नुकसान का सवाल है ये हेल्थ में बहुत सारे नुकसान करते हैं जिन्हें हम एक एक करके जानने की जरूरत नहीं है। द सेकंड वन इज द आइसक्रीम। देखिए, वंस इन वाइल आई कैन अंडरस्टैंड। जहां तक आइसक्रीम का सवाल है, टेस्ट वाइज कुछ ऐसी चीज है, इट इज एवरीवन्स फेवरेट। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी सच्चाई को जानने की जरूरत है कि आइसक्रीम इज लोडेड विथ शुगर एंड एक्सट्रीमली हाई इन कैलोरीज। इसमें क्रीम है, इसमें फैट है और इसमें शुगर की अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो जहां तक आइसक्रीम का सवाल है, इसका जो कैलोरी इनपुट है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप रेगुलरली आइसक्रीम खाते हैं, हाई अमाउंट में अगर आइसक्रीम यूज करते हैं, तो बात सही है कि वेट को मेंटेन करने में, इन वेट को बढ़ने से रोकने में आप कोई भी अगर एफर्ट करते हैं वो एफर्ट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में जो आइसक्रीम है इतनी सारी कैलोरीज, इतनी सारी शुगर, इतना सारा फैट लेके चलता है इन द फॉर्म ऑफ द क्रीम।
इसलिए आइसक्रीम वंस इन अ वाइल इज फाइन, लेकिन जो रेगुलर आइसक्रीम खाने की आदत है उसको आपको खत्म करना चाहिए। आइसक्रीम को आपको अपनी लाइफ से इस साल के लिए अलग कर देना चाहिए। जो बेटर अल्टरनेटिव्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। आप योगर्ट यूज कर सकते हैं, आप फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, है ना। ये जो इस तरह के जो अल्टरनेटिव्स हैं ये आपको टेस्ट भी देंगे, हेल्थ भी देंगे एंड बेटर न्यूट्रिशन भी देंगे। नंबर थर्ड वन ऑफ द कैंडी बार्स। जो कैंडी बार्स या चॉकलेट्स हैं ये आप ध्यान से देखिए, इनमें शुगर भरी हुई होती है, इनमें ऑयल भी भरा हुआ होता है, इन मोस्टली सैचुरेटेड ऑयल, कुछ में ट्रांस फैट्स भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इसमें जो फ्लोर होता है इट्स ए रिफाइंड फ्लोर। तो अगर जो सिंगल पैकेट आप छोटा लेते हैं उसमें शुगर की अमाउंट ज्यादा है, सैचुरेटेड ट्रांस फैट इनकी अमाउंट ज्यादा है, इसमें जो ना रिफाइंड फ्लोर इसकी अमाउंट ज्यादा है। ये जो इस तरह की जो चीजें हैं इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये आपको कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं देते हैं। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस तरह की जो पैकेट्स में जो ये अवेलेबल होती हैं कैंडीज, किसी भी दुकान में किसी भी स्टोर में इनकी जो अवेलेबिलिटी है इज वेरी वेरी इजी। छोटी छोटी दुकानों पे ये मिलती हैं और ये आपके हेल्थ के लिए सबसे बड़ा हजार्ड है। अगर आपको आदत है इस तरह की कैंडी, स्निकर्स, चॉकलेट्स, इनको जो ना कंटिन्यूअसली यूटिलाइज करने की या खाने की है, आप एक रेजोल्यूशन लीजिए कि इसे आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो बहुत सारी शुगर, बहुत सारे फैट्स एंड ट्रांस फैट्स एंड बहुत सारा रिफाइंड फ्लोर आप अपनी बॉडी से अलग कर पाएंगे। नंबर 4 इज द पिज्जा। पिज्जा जो है इज अ वेरी कॉमन फूड एंड सब लोगों का ऐसा मानना है कि इसमें इतना चीज होता है और इतना हेल्दी है एंड बहुत लोग पिज्जा को अनहेल्दी नहीं मानते, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर हम पिज्जा को ध्यान से देखें तो इसमें जो रिफाइंड फ्लोर है वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो रिफाइंड फ्लोर ज्यादा मात्रा में है, इसमें जो प्रोसेस्ड मीट है उसमें भी अमाउंट काफी ज्यादा होती है। जहां तक पिज्जा का सवाल है, ऐसा माना जाता है कि इट्स ए वेरी हाई कैलोरी आइटम, और चूंकि ये हाई कैलोरी आइटम है इसलिए आपकी बॉडी में स्टोर होगा तो वेट गेन की टेंडेंसी को ऊपर लेके चलेगा। तो इसलिए आपको जो पिज्जा है वंस इन अ वाइल इज फाइन, बट अगर आपको ज्यादा आदत है, रेगुलरली लेने की आदत है, तो इस न्यू ईयर के रेजोल्यूशन में इसको आपको अलग करने की जरूरत है। और अगर लेना भी है तो ऑल दोस टॉपिंग्स जिसमें बिग अमाउंट वेजिटेबल्स होती हैं दे आर द वंस जो आपको लेना चाहिए। नाउ नंबर 5 इज दी अल्कोहल, पर्टिकुलरली बियर। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि बियर जो है इज वेरी टेस्टी एंड जो है इट गिव्स एडिक्वेट किक, एंड बहुत लोग बहुत ज्यादा बियर पीते हैं। पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा बियर इस्तेमाल की जाती है, हमारे देश में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि बियर कंटेन्स ऑलमोस्ट न्यूट्रिशनली नो बेनिफिशियल कंपाउंड। प्रोटीन इसमें जीरो है, जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है लगभग जीरो है, इसमें सिर्फ कैलोरीज होती हैं, और जो कैलोरीज होती हैं ये वास्तव में वेट गेन कराने की ताकत रखती हैं। अगर आप रेगुलर बियर लेते हैं तो धीरे धीरे देखेंगे आपको सेंट्रल ओबेसिटी होती है, आपकी जो तोंद निकल जाती है। इसको कहा भी जाता है कि ये बियर बेली है, या बियर ज्यादा पीने से तोंद निकल गई है, बियर बेली कहा जाता है उसको। तो आपको हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ जाने की जरूरत है। मान लीजिए अगर आपको लेना भी है अल्कोहल तो इट इज बेटर टू गो फॉर वाइन। तो अगर आप एक ग्लास वाइन लेते हैं तो इन कंपैरिजन टू बियर दैट्स मच बेटर। जो वाइन का जहां तक सवाल है, इफ इट इज कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन, ये बात सही है कि ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी लेके चलती है। तो जो हेल्थ बेनिफिट भी देती है, अननेसेसरी आपको फैटनिंग नहीं है, तो इसलिए अगर अल्कोहल आपका मन भी है लेने का तो वाइन इज अ बेटर अल्टरनेटिव देन बियर। तो जो रेगुलर बियर का जो इंटेक है उसको आपको अलग करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि ये जो 5 चीजें हैं इनको अगर आप अलग कर देंगे तो एक अननेसेसरी कैलोरीज जो आपकी बॉडी में जाती हैं, वो जो कैलोरीज हैं वो फैट आपकी बॉडी में कन्वर्ट करके स्टोर करती हैं, और जो वेट गेन की टेंडेंसी लेके चलती हैं वो धीरे धीरे वो आपकी कम हो जाएंगी। इन 5 चीजों को ध्यान से एक बार फिर से देखिए। जितने भी मीठी पेय पदार्थ हैं या शुगर के जो जितने ड्रिंक्स हैं उनको अलग करने की जरूरत है। नंबर 2, जो चॉकलेट जैसी जो चीजें हैं या कैंडी बार जैसी जो चीजें हैं उनको अलग करने की जरूरत है। नंबर 3, आइसक्रीम वंस इन अ वाइल इज फाइन, रेगुलर आइसक्रीम की हैबिट को अलग करने की जरूरत है। पिज्जा को वास्तव में अगर आप मानते हैं कि हेल्दी ईटिंग मटेरियल है, ये गलत है। पिज्जा काफी फैटनिंग है क्योंकि ये हाई कैलोरी आइटम है। अगर आपको रेगुलर बियर पीने की आदत है तो इसको चेंज करिए। कभी कभार वाइन इज फाइन, बट बियर अल्टीमेटली आपको ज्यादा मात्रा की कैलोरीज देके बियर बेली करा के आपका वेट गेन कराएगी। तो जहां तक न्यू ईयर का सवाल है, 2022 में मैं चाहता हूं कि आप इन 5 चीजों को
अपनी चेकलिस्ट में चेक करें, इन आपके यूटिलाइजेशन में से 99% इनको अलग कर दें। वंस इन वाइल इज फाइन। अगर आप 99% इनको अलग कर देंगे तो जो अननेसेसरी जो कैलोरीज आपकी बॉडी में जाती हैं, इन वेट बढ़ता है, वो नहीं बढ़ने पाएगा। इन एक ऑप्टिमम वेट लॉस की जो प्रोसेस है वो चालू रहेगी। अगर आप समझते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन में इन चीजों को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।